Hello dear students, I hope you all are safe. Our today's topic is synonyms. Synonyms are words that mean the same or almost the same. Synonyms वो words होते हैं जिनका या तो मीनिंग सेम होता है या लगभग वो सेम वर्ड्स के होते हैं, सेम मीनिंग के होते हैं. सिनोनिम्स की डेफिनेशन बहुत इजी सी है. जो वर्ड्स सिमिलर होंगे वही सिनोनिम्स होंगे. Okay, now we will do the exercise so that you can easily consider what are synonyms. Look at the sentence. The box is large. Now what we have to do? We have to recognize the same word, similar word. Large का क्या मीनिंग होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए. Large का मीनिंग होता है बड़ा. अब हमें देखना है कि इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है इन तीनों में से जिनका मीनिंग होता है बड़ा. देखते हैं. बिग का मीनिंग क्या होता है. बिग का मीनिंग बड़ा होता है, ये हमें पता चल गया. बट हम आगे भी वर्ड्स देख लेते हैं जिनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए. फ़नी, फ़नी मीन्स जो मजाकिया होता है. स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स जो क्लेवर होता है. तो इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा. क्या आएगा? बिग. अब जो आंसर था वो मैं सर्कल कर देती हूँ. बिग. बिग का मीनिंग होता है लार्ज, इसलिए हमने बिग को सर्कल किया. नेक्स्ट देखो. द टॉवल इज़ वार्म. वार्म का मीनिंग क्या होता है? गरम. अब हमें इनमें से देखना है कि इनमें से किसका मीनिंग सेम है. शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है? शॉर्ट का मीनिंग होता है छोटा. फरी का मीनिंग होता है फर वाला. टोस्टी का मीनिंग होता है गरम. तो हमें आंसर मिल गया. टोस्टी एंड वार्म आर सिनोनिम्स. तो हम टोस्टी को सर्कल कर देते हैं. ओके. आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज द लायन विल ग्राउल. ग्राउल का मीनिंग होता है दहाड़ना. अब दहाड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा वर्ड होता है जिसका सेम मीनिंग होता है ग्राउल का? लेट्स सी. इन तीनों में से देखो. चर्प. चर्प तो बर्ड्स करते हैं. रॉर. रॉर कौन करता है? लायन. क्राई. और क्राई कौन करता है? बेबी. तो लायन क्या करता है? रॉर. रॉर का मीनिंग होता है ग्राउल. ग्राउल का मीनिंग होता है दहाड़ना. ओके. नाउ आई एम सर्कलिंग द वर्ड रॉर. Now students, these 3 sentences are your homework. You have to solve these sentences and tell the same meaning of sick, quick and freezing. Okay, let's move to another topic. The another topic is antonyms. The meaning of antonym is opposite. Opposite का meaning होता है उल्टा. For example, happy का opposite होगा sad. up का opposite होगा डाउन. कोल्ड का अपोजिट होगा हॉट. सिमिलरली आपको एंटोनियम्स बताने हैं जो वर्ड्स आपको गिवन होंगे. ओके. वन टाइम डेफिनेशन देख लेते हैं. एंटोनियम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स. एंटोनियम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं. बिलो ईच वर्ड राइट द एंटोनियम ऑन द लाइन. यूज़ द वर्ड बैंक टू हेल्प यू. आपको ये लाइंस के ऊपर जो ये वर्ड्स गिवन हैं इनके एंटोनियम्स लिखने हैं, मतलब इनके अपोजिट्स लिखने हैं. अलॉन्ग विद दिस आपको ये जो वर्ड्स गिवन है इनकी हेल्प भी लेनी है. आप ले सकते हो इनकी हेल्प. ओके. स्टार्ट द प्रैक्टिस. फर्स्ट द वर्ड इज गिवन अप. UP अप. नाउ look at the word bank and guess what will be the opposite of up. sad. up का मीनिंग होता है ऊपर, तो इसका अपोजिट क्या होगा? sad तो नहीं होगा. tall. tall नहीं होगा. tall का मीनिंग होता है लंबा. down. down होगा बिकॉज down का मीनिंग होता है नीचे. अपोजिट्स करने हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डाउन. ओके. लेट मी राइट DOWN. नेक्स्ट वर्ड इज हॉट. What will be the meaning of hot? गरम. But
we have to write the opposite of hot. Let's use the word bank. Sad, tall, down, go, cold, small. What will be the opposite of hot? Cold. Because cold का मीनिंग होता है ठंडा, hot का मीनिंग होता है गर्म. So the answer would be cold. Next word is happy. Happy का मीनिंग आपको पता है, ये easiest है, तो इसका opposite क्या होगा? Sad. It is written at the first. Let's move to the next word. Next word is stop. Stop का मीनिंग होता है रुकना. What will be the opposite of stop? Go. Go will be the opposite of stop. Stop मतलब रुकना, go मतलब जाना. These 4 words will be your homework. You have to tell the opposites of these 4 words with the help of word bank. Let's move to the another topic. The topics which I am introducing, these are very common, basic and easiest topics. So I am introducing the 3 topics in a single video. So don't be panic and do it very carefully. In this, what we have to do, we have to categorize the correct spelling of each word and then circle it and write it in the given blank. First word is nickel. Let us recognize what is the correct spelling. N-I-C-K-L-E, N-I-C-E-L, N-I-C-K-E-L. The meaning of nickel is it is a metal. निकल का मीनिंग होता है एक मेटल और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है NICKEL. Hence, this would be the correct spelling and it would be right in the given blank. Next word is lamb. Lamb का मीनिंग होता है भेड़ का बच्चा. जो शीप होती है उसका जो बेबी होता है उसको लैम्ब कहते हैं. तो स्पेलिंग देखो कौन सी सही है. LAMBE लैम्ब, LAMB लैम्ब, LAMEB लैम्ब. ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती. LAMBE लैम्ब नहीं, लैम्बे बन गया तो ये भी नहीं है. तो LAMB इज़ द करेक्ट स्पेलिंग. तो आपको क्या लिखना है गिवन लाइन में ब्लैंक में LAMB. नेक्स्ट वर्ड इज़ नेचुरल. नेचुरल का मीनिंग होता है प्राकृतिक. नेचुरल आपने EVS में भी किया होगा तो ये आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो. व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ नेचुरल? NATURAL नेचुरल, NATUAL नेचुरल, NATERAL नेचुरल. नेचुरल तो कोई वर्ड ही नहीं होता. इट इज़ इनकरेक्ट. नेचुरल की स्पेलिंग में R आना कंपल्सरी है, इसमें R गिवन ही नहीं है. इट इज़ इनकरेक्ट. सो नेचुरल की स्पेलिंग क्या है? फर्स्ट वन. You can see I have circled the correct spelling words and your homework is you have to complete this spelling worksheet by your own. Let me tell you the meaning of each and every word. Fourth question is lamp. Lamp का meaning होता है जो हम नाइट में जगाते हैं, छोटा वाला बल्ब. तो लैम्प की स्पेलिंग क्या होगी? LAMMP. ये आप देखो कि लैम्प की स्पेलिंग क्या होगी. नेक्स्ट इज़ कंट्री. कंट्री का मीनिंग देश. कंट्री की स्पेलिंग भी आपको खुद रिकग्नाइज करनी है क्या होगी. या आपको अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बट यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन. नेक्स्ट इज़ कॉलोनी. कॉलोनी का मीनिंग आपको पता है, हमारा आसपास का जो एरिया होता है. सेवंथ वर्ड इज़ सीड. सीड जो आप EVS में पढ़ते हो वो सीड. एट्थ वर्ड इज़ टीचर. लाइक आई एम अ टीचर, यू नो द स्पेलिंग. नाइन्थ वर्ड इज़ वॉइस. वॉइस का मीनिंग होता है आवाज़. अब ये आपको खुद रिकग्नाइज करना है व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वॉइस. टेंथ वर्ड इज़ ब्रेक. ये आप प्रोनाउंस करोगे ब्रेक वर्ड को. जिन भी वर्ड्स का प्रोनाउंस करोगे उन्हीं से आपको स्पेलिंग भी पता चल जाएगी. तो आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो ब्रेक कौन सा वर्ड है, कौन सी स्पेलिंग है, वो आप देख लेना.
एंटोनियम वर्ड्स में भी आपको मीनिंग बता देती हूँ। फुल का मीनिंग होता है पूरा, कंप्लीट। सिंक का मीनिंग होता है डूबना। शॉर्ट का मीनिंग होता है छोटा। बिग का मीनिंग होता है बड़ा। अब आपको ऊपर जो गिवन ब्लैंक्स हैं, जो गिवन वर्ड बैंक है, उसमें से आपको देखना है कि कौन से वर्ड इसमें इनके अपोजिट हैं। ओके, so that was all about today. I hope you get the points. Thank you and have a nice day.